यस। तो के और सी भी दिया हुआ है। ये देखो आपके वीक एसिड और बेस के साथ जो कंसेंट्रेशन मेंशन है यही आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है, जिसको आप डिनोट करते हो सी से। ये मैंने पहले भी बताया था फॉर्मूला कि सी मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। ये आपका देखो दिया हुआ है 0.05 मोलर, और के वैल्यू आपने पी के से कैलकुलेट कर ली, इतना आ गया। चलो आगे अब ज्योति में भी। यस बेटा अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर हम अल्फा निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि यहाँ पर 2 बार आपको अल्फा निकालना होगा, एक HCl ऐड करने से पहले का और दूसरा HCl ऐड करने के बाद का। तो ऐड करने से पहले वाला जो अल्फा है वो आप डायरेक्ट भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कैसे, मैं उसका फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। इसके लिए मुझे सी और के की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था वीक एसिड को लेकर, जब इनिशियली हम कर रहे थे वीक एसिड का पीएच निकालना। तो वहां पर एक फॉर्मूला हमने देखा था, ये देखो अगर आपको याद होगा, अल्फा इक्वल टू √K/C होता है। एसिड है तो K/C हो जाएगा। इसको हम लोग ऑसवाल्ड्स रूल भी कहते हैं, ऑसवाल्ड्स लॉ, कि किसी भी वीक एसिड और बेस के लिए उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन उसके आयनाइजेशन कांस्टेंट यानी के और सी से इस तरह रिलेट होती है कि अल्फा इक्वल टू होता है √K/C। तो आप HCl ऐड करने के बिफोर का जो अल्फा है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकाल लो। जैसे ये मैंने निकाल लिया, ऐड करने के बाद आप इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी अप्लाई हो सकता है जब आपने कॉमन आयन ऐड नहीं किया है। अगर आपने कॉमन आयन ऐड कर दिया तब ये फॉर्मूला अप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने डालने से पहले का अल्फा इस वे में निकाला, √K/C यानी 1.82 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 0.05। 0.05 को लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻²। अब इसको आप सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर दे देता हूं। ये अराउंड जो आएगा 1.9 इंटू 10⁻² आएगा। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लोगे, ये इतनी वैल्यू आसपास आएगी 1.9 के। और इधर देखो 5 - 2 3 होगा, इसको 4 करेंगे हम तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10⁻²। ये बिफोर एडिशन ऑफ HCl है, एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वैल्यू। अब जब हम ऐड करेंगे HCl, उसके बाद की अल्फा निकालनी है। ये क्लियर हो गया बेटा? यस बेटा। यस सर। तो अब देखो HCl ऐड करने के बाद का हम अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ यहां पर एक पॉइंट समझना है, बाकी हर जगह यही पॉइंट अप्लाइड होगा। आप HCl आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, तो सबसे पहले तो आप HCl के थ्रू कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे। HCl क्रिएटिंग H प्लस Cl माइनस। HCl की कंसेंट्रेशन आपको दी हुई थी 0.01 मोलर। अब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके 1 मोल से 1 मोल H प्लस आयन बन रहा है, तो 0.01 से 0.01 बनेगा। ये भी 0.01 बनेगा, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन आयन ये है मेरा, तो मैंने सिर्फ इसी को लिखा। अब आप दोबारा से एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम को सेटअप करो, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखो आप। H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पर पहले की तरह 3 रो बनाओ, इनिशियल, चेंज एंड एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर आपको याद होगा कि इनिशियल हम क्या लेते थे, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है C, ये एज इट इज वही रहेगी, और इनकी वैल्यू क्या लेनी है 0 0। चेंज में हम क्या लेते थे, अब इस बार डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपकी चेंज हो रही है, तो जो न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है उसको अल्फा की जगह अल्फा डैश कर दो। ठीक है, तो यहां पर ये चेंज वैल्यू क्या होगी C अल्फा डैश, और ये क्या हो जाएगा प्लस C अल्फा डैश, ये प्लस C अल्फा डैश। ये क्लियर है बेटा? सर एक अल्फा ये सर पॉइंट कैसे है? HCl ऐड करने के पहले का और एक HCl ऐड करने के बाद। HCl ऐड करने के बाद का ये दिया है ना, आफ्टर एडिशन का हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम HCl के थ्रू कॉमन आयन की जो कंसेंट्रेशन जनरेट हुई उसको हमने निकाल दिया,
अब उसके बाद दोबारा हमने वीक एसिड को लिया, उसका इक्विलिब्रियम सेटअप किया, उसी में ये ऐड होगा। तो पहले देखो एसिटिक एसिड कितना H प्लस जनरेट कर रहा है, C अल्फा डैश। इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर C लेते हैं और आफ्टर एडिशन के बाद चूंकि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चेंज होगी, तो अब अल्फा की जगह उसको अल्फा डैश ले लो। तो C में से अल्फा डैश पार्ट अगर आयनाइज हो रहा है तो चेंज वैल्यू क्या होगी, -C अल्फा इसका, और इसके -C अल्फा से इनका कितने वैल्यू बनेगी, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल तो C अल्फा से C अल्फा, और ये भी C अल्फा। तो यहाँ पर ये C अल्फा कम हुआ क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, और यहाँ पर ये इंक्रीज होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड है, क्योंकि ये ब्रेकअप हो रहा है। अब एट इक्विलिब्रियम पर इसकी रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, C माइनस C अल्फा डैश, और इनकी वैल्यू ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा, ये ऐड होगा, तो 0 प्लस मतलब इतनी ही वैल्यू रहेगी C अल्फा डैश और C अल्फा डैश। बिल्कुल यहां तक क्लियर है ये। अब देखो कॉमन आयन का केयर होगा, ये जो 0.01 मोलर है, यहाँ पर ये जो C अल्फा डैश आया इक्विलिब्रियम में H प्लस की क्वांटिटी, ये एसिटिक एसिड की अपने थ्रू जनरेटेड है, जो एसिटिक एसिड ने H प्लस जनरेट किया। अब इसमें ये कॉमन आयन ऐड होगा, तो यहाँ पर ये प्लस लिखोगे 0.01, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर H प्लस एट इक्विलिब्रियम पर होगा C अल्फा डैश जो इसने प्रोड्यूस किया, प्लस जो HCl ने दिया। अब इस एडिशन में हम ये मानते हैं कि चूंकि वीक एसिड का आयनाइजेशन जो होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग से बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में हम क्या होगा कि इस एडिशन में हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये हर जगह होगा कॉमन आयन में कि जो वीक की वैल्यू होगी वह टोटल में इग्नोर हो जाएगी, तो ये जो टोटल है उसको इग्नोर कर देंगे, उसमें इसको और ये ले लेंगे वैल्यू 0.01। सर ये ये पॉइंट ऐड ही क्लियर है क्यों बेटा, करा है सर, 0.01 ऐड क्यों करा है, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि आपने HCl ऐड किया ना, यहाँ पर पहले से ये इक्विलिब्रियम बना हुआ है, उसमें आप HCl डाल रहे हो, तो इसके थ्रू जो कॉमन आयन बनेगा वो तो ऐड होगा ना। जो अच्छा चीज आपके पास पहले से है, मान लो आपकी जेब में 100 रुपीज है, मैं कहीं बाहर से आता हूँ और आपके जेब में हाथ डाल के वहां पर और 100 रुपीज डाल दिया, तो वो मैंने जो डाला वो तो आपके पहले वाले 100 में ऐड ही होगा ना। तो आपके एक्वा सोल्यूशन में ये पहले से था, आपने उसके बाद HCl डाला है, तो ये जो आयन जनरेट करेगा वो इसके आयन के साथ अगर कॉमन है तो ये उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा उसके इक्विलिब्रियम में। आ गया सर समझ में। ठीक है, तो जब आप कॉमन आयन ऐड करोगे तो वहां पर याद रखना कि वीक की वैल्यू को इग्नोर कर देना है, मतलब ये जो प्लस हुआ उसमें ये इग्नोर हो गया, इसकी वैल्यू यहां पर ले लेनी है। अब आप क्या करो, इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनाओ, तो Ka इक्वल टू होगा एसीटेट आयन इंटू H प्लस आयन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। अब ये वैल्यू यहां से इक्विलिब्रियम से पिकअप करो, K वैल्यू आपको पहले ही निकाली हुई है हमने 1.9 सॉरी 1.82 इंटू 10 पावर -5 है, या पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ये K हो गया इक्वल टू एसीटेट आयन की वैल्यू क्या है, ये C अल्फा डैश इंटू ये आ गया 0.01, क्योंकि H प्लस अब ये नहीं ले रहे, ये ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई ये आपका C माइनस C अल्फा, तो C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा डैश। अब यहां पर थोड़ा सा कोई आया है क्या, नहीं ठीक है। अब यहां पर क्या करो आप, यहां से ये C कैंसिल हो गया और नीचे अल्फा डैश इग्नोर हो जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में काफी लेस है। तो अब ये सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा K इक्वल टू अल्फा डैश इंटू 0.01, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर -2। अब K की वैल्यू लो, ये वैल्यू आई हुई है 1.82 इंटू 10 पावर -5 जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये याद रखना कि कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वह डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को चेंज करता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज करता है, वह उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, यानी ओनली अल्फा इज अफेक्टेड एज वेल एज कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड बट नॉट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉमन आयन इफेक्ट, ये मैं एक आपको नोट भी लिख देता हूं कि कॉमन आयन affect degree of ionization that means alpha as well as
concentration of ions, concentration values at equilibrium, but not equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखना. इट मींस कि अल्फा विल बी अफेक्टेड, नॉट द के. इसलिए के की वैल्यू वही लेंगे जो पहले हमने निकाली थी. तो ये देखो आपका इतना हो गया, और अल्फा डैश कॉमन आपको आयन निकालना है. सेम रहता है. कॉमन आयन का मतलब वही है ना, जैसे HCl आपने डाला तो H+ दोनों के लिए सेम है, तभी तो वो कॉमन कहलाएगा ना. कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो. आपने जो ऐड किया और जो पहले से है उन दोनों में अगर प्रेजेंट है, जैसे HCl सॉरी और सर, एसिटिक मैं एसिड बोल में. रहा था मतलब के की मतलब कि एसिड की वैल्यू सेम रहेगी दोनों में. के हाँ, की के की वैल्यू वैल्यू सेम रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने लिखा ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के या केबी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. अल्फा अफेक्टेड होगी, आयंस की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले देखो ये अल्फा था, ये अल्फा डैश से मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब इनकी कंसंट्रेशन वैल्यू अफेक्टेड होगी, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगी, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होगी, वो उतनी ही रहेगी. ओके सर. ठीक है, तो अब देखो ये आपने यहां से अल्फा डैश निकाल दिया, तो अब ये न्यू सर अल्फा एक सर डैश इसका क्या आ रहा सर है? असाइनमेंट भेज दोगे सर आप, मतलब इक्विलिब्रियम का? हाँ, मैं एक बना के भेज दूंगा अभी 1-2 दिन के अंदर, पूरा इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जा रहा है तो. और हाँ, एक असाइनमेंट में भेज दूंगा आप लोगों को. और ये मैंने जो साथ साथ में क्वेश्चन भी आपको मार्क करा रहा हूँ, इसीलिए कि ये देखो 1.82 इंटू 10⁻⁵. अब ये डिवाइड किया आपने 10⁻⁻² से, यहाँ पर देखो वैल्यू क्या आ रही है? सर 8.12 10 की पावर -3. -3 आ गई. और इसके पहले क्या वैल्यू आई थी? सर याद नहीं. सर 1.9 into 10 to power -2. हाँ, इसके पहले जो अल्फा हमने निकाला था, वह निकाला था हमने 1.9 इंटू 10⁻². ठीक है, अब आप दोनों को कंपेयर करके देखो, कौन सी अल्फा हायर है, कौन सी लोअर है. कंपेयर करो, देखो. सर अल्फा डैश लोअर है. लोअर हो गया ना, तो यहां से देखो प्रूफ हो गया आपका कि अल्फा डैश यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपकी लेस हो रही है कॉमन आयन ऐड करने से. यही है कॉमन आयन इफेक्ट. तो इस पे देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे. एक तो आपको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन शो करने के लिए कि डिक्रीज हुई है, और कई बार होता है कि जैसे मैंने बताया कि कंसंट्रेशन वैल्यू, ये भी आपको निकालने के लिए आ सकता है कि डालने के पहले कितनी थी और डालने के बाद कितनी हुई. तो इस पे दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको. ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है? यस सर, ये तो आ गया. ये पॉइंट ही मेन इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉमन आयन ऐड करके दोबारा से इक्विलिब्रियम सेटअप करोगे, तो उस एडिशन में कॉमन आयन की वैल्यू आपको स्ट्रॉन्ग वाली पिकअप करनी है, वीक वाली छोड़ देनी है. यही मेन पॉइंट है अगर इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो. देखो इसी बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 7.54, ये भी सेम वही पैटर्न है, पर ये बेस के टर्म में आ गया. सर क्वेश्चन पर नंबर काम फिर वही से करना है बोलना जो एक बार. यहाँ पर 54 बेटा, 53 54 ये दोनों कॉमन आयन इफेक्ट पर हैं, और दोनों में अल्फा निकालना है 2 बार. तो मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम अल्फा आप शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालो √k/c से, और सेकेंड टाइम में आप कॉमन आयन यूज करो. क्वेश्चन नंबर 54, बट यहां पर इस बार बेस लिया है, ये ध्यान रखना. डाइमिथाइलेमीन, डाइमिथाइलेमीन की यहां पर आयनाइजेशन कांस्टेंट मतलब Kb दे दिया है. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. ये देखो 54 भी इसी बेस पर है. यहाँ पर डाइमिथाइलेमीन का मैंने बताया था फॉर्मूला CH3 2 NH. इसके लिए देखो इन्होंने डायरेक्ट Kb दे दिया, जैसे यहाँ पर pK दिया था तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट Kb दे दिया. तो Kb वैल्यू दे रखी है 5.4 इंटू 10⁻⁻4 है. अब ये कह रहा है कि इसकी अल्फा निकालो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अगर इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.02 मोलर है तो हमें इसकी अल्फा वैल्यू निकालनी है. और फिर कह रहा है कि दोबारा अल्फा निकालो यानी अल्फा डैश व्हेन
0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड। ये देखो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये बेस है यहाँ पर, यानी यहाँ 2 बार निकालना है, एक बार अल्फा NaOH डालने से पहले, तो फर्स्ट टाइम वाला अल्फा आप इससे निकाल लोगे, K के जगह पर Kb/C कर दो, ये फर्स्ट वाला अल्फा निकल गया। सेकेंड वाले के लिए इक्विलिब्रियम सेटअप करोगे तो मैंने आपको बताया था, आपको एक दिन लिखवाया भी था कि कुछ के इक्विलिब्रियम में आपको वाटर शो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे ये बेस है बट यहाँ इसके फॉर्मूले में कोई OH नहीं है, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूल से OH आयन जनरेट नहीं करता है, ये वाटर से जनरेट करता है, तो बेसिकली ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो यहाँ पर जब आप इसका इक्विलिब्रियम शो करोगे तो उसमें वाटर आपको शो करना पड़ेगा। जैसे ये देखो आपका, पहले आप NaOH से निकाल लोगे कि NaOH आपका कंप्लीट देगा आयनाइजेशन Na प्लस OH माइनस, ये आपका 0.1 मोलर है, तो ये अगर 0.1 है तो ये भी 0.1 आएगा। अब आप डाइमिथाइलएमीन लोगे CH3 ट्वाइस NH प्लस वाटर, अब ये देखो वाटर से प्रोटॉन गेन करेगा तो ये CH3 ट्वाइस NH2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हाइड्रोक्सिल आयन जो आ रहा है वो इससे नहीं आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, क्योंकि ये H प्लस इसको दे दिया तो यहाँ OH माइनस बच गया, और ये OH माइनस यहाँ पर कॉमन बनेगा, बट वाटर का कोई भी रोल नहीं होगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। जब आप यहाँ पर लोगे इनिशियल चेंज, सर ये वाला क्वेश्चन और फिर से बता दो सर, एक बार समझ में नहीं आया। बेटा मैंने बताया कि ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, कॉन्सेप्ट तो देखो वही चल रहा है जो वहां पर आपने किया, वो एसिड था, ये बेस है, यहाँ पर कॉमन जो स्ट्रॉन्ग जो बेस डाला हुआ है NaOH, तो इससे आपका कॉमन आयन जनरेट होगा OH माइनस, पर मैंने बताया कि डाइमिथाइलएमीन जो है वो ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो इसके इक्विलिब्रियम में वाटर आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने मॉलिक्यूल से OH माइनस जनरेट नहीं कर सकता एक्वस सॉल्यूशन में, ये वाटर के थ्रू करता है। और कैसे, जब ये वाटर से एक H प्लस लेता है तो वाटर का रिमेनिंग पार्ट OH माइनस यहाँ पर एज ए हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है। लेकिन वाटर को हम कहीं भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर लार्जर क्वांटिटी में, तो इनिशियल से एट इक्विलिब्रियम तक इसकी वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन C जो हमने वैल्यू दे रखी है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ये आपका 0 यहाँ पर देखो माइनस C अल्फा डैश, ये प्लस C अल्फा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, प्लस C अल्फा डैश, ये आपका C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा डैश, और यहाँ पर C अल्फा डैश प्लस ये वाली वैल्यू 0.1, और फिर मैंने क्या बोला था कि ये वैल्यू इग्नोर कर देना, तो इसको रफली 0.1 लेना है, और फिर वैसे ही करना है Kb इक्वल टू C अल्फा डैश इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई C कॉमन 1 माइनस अल्फा डैश, C कैंसिल, फिर वैसे ही अल्फा डैश निकाल दो, Kb डिवाइडेड बाई 0.1, और Kb की वैल्यू दे रखी है, अब आप निकाल के देखोगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, बस होता है एसिड है, ये बेस है। यस बेटा क्लियर हो गया? सर यहाँ क्लियर पे हो गया मतलब बेटा? Kb की वैल्यू डाल के सर अल्फा डैश निकालने हैं। हाँ, दोनों क्वेश्चन में तो वही निकालना है, 2 बार अल्फा निकालना है, 2 बार आपको अल्फा निकालना है। प्रज्ञा, अर्पिता, हरलीन, यस बेटा? बेटा आप लोग बताओ, कुछ समझ में आया कि कंफ्यूजन है अभी कुछ? तो समझ में तो आ गया सर, पर एक दो क्वेश्चन सर खुद से करके देखेंगे तो जब थोड़ा पता चलेगा। हाँ, तो मैं क्वेश्चन आपको मार्क कर दे रहा हूँ ना, जो मैंने अभी बताया कि 2 53 क्वेश्चन और ऐसे 54। दिखाए, हाँ, इनमें आपको अल्फा के थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट शो करना है, और जैसे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कंसेंट्रेशन निकालना होगा कॉमन आयन के थ्रू जो डिक्रीज होगी। इसका एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर देखो 44 एंड 45, ये 2 क्वेश्चन मार्क करो, इनमें अल्फा नहीं, इनमें आपको कंसेंट्रेशन के टर्म में जाना है कॉमन आयन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7.44 एंड 7.45, यहां पर कंसेंट्रेशन के टर्म में, जैसे देखो मैं 44 आपको सॉल्व कर रहा हूं, 7.44 में फेनॉल के लिए दिया है कि आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फेनॉल, फेनॉल आपका एसिड होता है, तो Ka फॉर फेनॉल
फेनॉल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, बट OH देखने से इसको बेस मत मानना, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं ब्रेक होता है, O और H का बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे H+ जनरेट होता है। तो बेसिकली ये एसिड है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.0 इंटू 10⁻⁻10। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फेनेटाइन। फेनेटाइन को हम लोग फेनोलेटाइन भी कहते हैं। ये देखो होता है इसका आयनाइजेशन C6H5OH। ये जब ब्रेकअप होता है तो ये देता है C6H5O- प्लस H पॉजिटिव। इसी को लिखा हुआ है इसमें फेनेटाइन। और बहुत जगह देखोगे इसको फेनोलेटाइन भी लिखा जाता है। दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। तो आपको फेनेटाइन या फेनोलेटाइन की कंसेंट्रेशन निकालनी है। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन फेनॉल की 0.05 मोलर है, ठीक है, और दूसरी बार कंसेंट्रेशन इसी की निकालनी है, मतलब एक बार कंसेंट्रेशन इसके थ्रू निकालनी है। C6H5O- की कंसेंट्रेशन 2 बार निकालनी है, एक बार कॉमन आयन डालने से पहले और दूसरी बार कॉमन आयन डालने के बाद। और यहां पर कॉमन आयन है सोडियम फेनेट। सोडियम फेनेट, इसका फॉर्मूला ये होता है C6H5ONA। ये आपका स्ट्रॉन्ग है। तो ये देखो C6H5ONA डिकम्पोज होगा तो ये बनाएगा कॉमन आयन C6H5O- प्लस Na पॉजिटिव, और ये कॉमन आयन जाकर वहां पर ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ ये निकालनी है। तो इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर अल्फा का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन के टर्म में जाना है। तो पहले हम फेनेट आयन की कंसेंट्रेशन निकालेंगे बिफोर एडिशन ऑफ सोडियम फेनेट, यानी पहले जब हमने ऐड नहीं किया है। तो पहले इसका इक्विलिब्रियम सेटअप करो। C6H5OH आपका C6H5O- प्लस H पॉजिटिव। हमें इसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है। यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही है, K और C दिया हुआ है। तो आप इसी अकॉर्डिंग जो है इक्विलिब्रियम सेटअप करोगे। हमने देखा था 2 तरह से इक्विलिब्रियम सेट करना, एक अल्फा के टर्म में, एक विदाउट अल्फा के टर्म में। चेंज एट इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इनिशियल कंसेंट्रेशन C ले लो, ये आपका 0,0। अब इस बार जो -C अल्फा करते थे उसको X मान लोगे, क्योंकि अल्फा की जरूरत नहीं है। हमने डायरेक्ट जो है आयनाइज कंसेंट्रेशन की वैल्यू को X मान लिया। तो ये -X, ये हो जाएगा +X, ये +X। यहाँ पर वैल्यू होगी C-X, ये X, ये X। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर K लो, K का एक्सप्रेशन हो जाएगा X इंटू X, दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो ये C-X यानी x² अपॉन C-X। नीचे आप x को इग्नोर कर दो तो x² C आ गया, ठीक है। अब आपको C और K दोनों मालूम है, तो यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √KA इंटू C। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो x आएगा, चूंकि आपका फेनेटाइन की वही x है, तो यहां से आपका फेनेटाइन की कंसेंट्रेशन निकल गई C6H5O- इज इक्वल टू x। अब जो भी आपने x की वैल्यू निकाली, ये क्लियर है बेटा। यहाँ पर सर अल्फा नहीं लेना ये है। सर वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब उसमें जो दे रखे क्वेश्चन है वो डालने बस? हाँ हाँ बिल्कुल, जो ऊपर दे रखी है ना, ये वाली वैल्यू इनटू दिस, और उसको सिंप्लीफाई कर लो। और सर ये लास्ट वाला स्टेप इक्वल्स टू x वाला? अरे x की जो वैल्यू आएगी तो आपका फेनेटाइन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो इसकी अच्छा। कंसेंट्रेशन भी तो x ही है। तो आप सीधे आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर कंसेंट्रेशन ऑफ फेनेटाइन इज x, और x की वैल्यू ये आई। जो आपका है ना कि ये 10⁻10 इंटू 0.05 है, तो इसको 5 इंटू 10⁻2 ले लो। ये 10⁻12 तो -6 बाहर चला गया, और 5 की स्क्वायर रूट कंसेंट्रेशन निकाल लो। सर इसमें नहीं कंपेयर नहीं करना जैसे इसमें करा था अल्फा डैश और अल्फा वाले में? तो कंपेयर तो करना है, ये तो एडिशन के पहले डाला है ना मैंने, निकाली। अब जब हम सोडियम अच्छा। फेनेट डालेंगे इसमें, ये वाली, तो ये कॉमन आयन ऐड होगा, तो इससे इसकी कंसेंट्रेशन वैल्यू डिक्रीज होगी, वो फिर निकालेंगे। ये बिफोर एडिशन निकाला। ये क्लियर है बेटा? यस सर।
यस बेटा, आप लोग बताओ अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो। यहां पर मुझे कंसंट्रेशन निकालनी है। अब अल्फा नहीं निकालना है, कंसंट्रेशन 2 बार निकालनी है, एक बार डालने से पहले और एक बार डालने के बाद। और यहां पर कॉमन आयन आपका सोडियम फेनेट के थ्रू आ रहा है, जो फेनेट आयन दे रहा है। ये वाला क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ाऊं फिर। अब हम इसको कंसीडर करेंगे और इसका इफेक्ट यहां पर लेंगे। तो अब देखो मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं इसका। तो सबसे पहले मैं सोडियम फेनेट का कंसेंट्रेशन ऐड करूंगा। तो उसके लिए पहले सोडियम फेनेट के थ्रू कितना कॉमन आयन जनरेट हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। C6H5O माइनस प्लस Na पॉजिटिव। और यहां पर जो सोडियम फेनेट है वो आपका 0.1 है, तो ये 0.1 ये 0.1 दिया। अब दोबारा से फेनॉल का इक्विलिब्रियम सेटअप करोगे, इसमें फेनेट आयन प्लस H पॉजिटिव, अगेन वही टर्म इनिशियल चेंज और एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पर जो भी इसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी थी, जैसे मैंने उसको C लिखा हुआ है, तो मैं पहले C के टर्म में जा रहा हूं। ये C, ये 0 0। अब वहां पर देखो मैंने -x किया था, इस बार -y कर रहा हूं ताकि डिफरेंस समझ में आए, क्योंकि अब वैल्यू चेंज होगी। -y इसके डालने से इसकी आयनाइजेशन वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट कंसंट्रेशन पे भी जाएगा। तो अब x की जगह y में डिक्रीज कर रहा हूं, तो ये +y, ये +y, यहाँ पर C -y, सर यहाँ पर 0.1 y गिवन था हमें। 0.1 हाँ गिवन है बेटा, क्वेश्चन भी गिवन है। ये तो गिवन रहेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे। ये आप जो आप स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ऐड कर रहे हो या सॉल्ट, तो उसकी कंसेंट्रेशन तो आपको गिवन रहेगी। अगर गिवन नहीं होगी तो फिर कैसे हम ऐड करेंगे? ओके सर। ये मुझे गिवन रहेगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर ऐड हो, कहां पर? यहाँ पर ऐड होगी, क्योंकि ये आयन इसमें ऐड होगा, तो ये y प्लस 0.1 हो जाएगा। और फिर एडिशन में इसको इग्नोर कर दो, तो ये सीधे 0.1। अब फिर k की वैल्यू वही रखनी है आपको, k की वैल्यू आपको वही रखनी है, तो Ka इक्वल टू हो गया। अब देखो ये आपका क्या आएगा, 0.1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई C माइनस वाई, नीचे y इग्नोर कर दो, तो 0.1 इंटू वाई, तो यहां से y निकल जाएगा, y इक्वल टू Ka डिवाइडेड बाई 0.1। K की वैल्यू मुझे दे रखी है, ये आपका 1.0 इंटू 10 पावर -10 है, डिवाइडेड बाई हो गया 0.1 का मतलब 10 पावर -1, यानी ये वैल्यू आ गई 1.0 इंटू 10 पावर -9। तो इसका मतलब इस बार चूंकि जो y है इसकी कंसेंट्रेशन वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, यहां पर तो 0.1 आ गया, ये तो डायरेक्ट हो गया 0.1। तो y प्लस 0.1, ये तो वहां पर C6H5O माइनस इज इक्वल टू, पहले कितनी आई थी हमारी वैल्यू, पहले हमने x लिया था ना, ये 10 पावर -6 थी। अब ये आ गई y प्लस 0.1। ये दिया नहीं है क्या इन्होंने कुछ? ओ सॉरी, इनमें तो इन्होंने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पूछी है, मैंने कंसंट्रेशन निकाल दी। चलो मैंने कुछ निकाल दिया अलग ही, चलो ये आ जाएगी, तो ये पहले वाली जो थी वैल्यू उससे अलग हो जाएगी, इंटू 10 पावर -9 ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब कंसंट्रेशन वैल्यू चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ही निकालना था, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, यानी अल्फा वाला का ही क्वेश्चन था। 45 में आपको कंसंट्रेशन वाला है, उसमें आपका कंसंट्रेशन वाला पार्ट है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। अगर कंसंट्रेशन भी निकालने के लिए आएगा तो इसी पैटर्न पे चलना है जो आपको मैंने दिखाया, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल होंगे वो इसी तरह सॉल्व होते हैं।
तो बेटा एक तो 44 कर लो और एक 45, ये कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ, ये 4 क्वेश्चन कर लो। आपको मैं भेज दूंगा एक असाइनमेंट आप बना के, जब एक बार ये चैप्टर हो जा रहा है तो फिर मैं आयनिक इक्विलिब्रियम का एक अलग से आपको असाइनमेंट दे दूंगा सॉल्व करने के लिए। ये क्लियर हुआ कॉमन आयन इफेक्ट? यस बेटा। सर ये क्वेश्चन ये थोड़ा clear हुआ? गड़बड़ लग रहा है, मैं तो सर एक बार ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में फिर से बता देना एक बार। हाँ गड़बड़ नहीं, एक्चुअली मैंने थोड़ा इसमें पढ़ा नहीं, इसमें इन्होंने अल्फा वाला ही पूछा है, मैंने इसको कंसंट्रेशन टर्म में ले लिया। तो अगर कंसंट्रेशन टर्म में भी आएगा तो आपको ऐसे जाना होगा, और अगर आयनाइजेशन पूछता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो वैसे जाना है। मैंने आपको दोनों दिखा दिए न्यूमेरिकल। यहाँ पर ओके थोड़ी सर। गड़बड़ ये हुई, क्वेश्चन जो है सॉल्व ऐसे ही करना होगा अगर